संभाल कर रखे हुए हैं, उनमें से एक मेरे पास भी। और जब यहाँ आकर समझ में आया कि पहले शिविर में तो सोम भाई के साथ ज्यादातर मेरी यही बातचीत होती थी कि वेदों के अलावा पढ़ा क्या रहे हो, वेदों में सारी बात लिख रखी। जब समझ में आया कि चलो वेदों में लिख रखी तो वहां से सीख लो, ये भी तो वही सिखा रहे हो, अच्छी बात सिखा या कि इससे परिवर्तन हो सकता है। और बहुत ज्यादा ना करके मैं शॉर्टकट में जंप मार देता हूँ कि मुझे जब ये मौका मिला पिछले साल यूपीएससी के थ्रू प्रिंसिपल बनने का, तो यूपीएससी जीवन विद्या के लपेटे में आ गई। तो शिविर चल रहा था त्यागराज का, और मेरा इंटरव्यू उसी दिन था जब त्यागराज में शिविर था। तो उन्होंने मुझसे पहला सवाल ये पूछा कि फुटबॉल वर्ल्ड कप में जापान जब गोल्ड मेडल जीतता है तो सर मैं तो घूम गया कि मैं तो स्पोर्ट्स का जानता नहीं। उनका कहना ये था कि जब बहुत सारे देश जीतते हैं तो खुशियां मनाते हैं और सारे खूब बियर की बोतलें खोलते हैं, लेकिन ग्राउंड को बिल्कुल साफ नीट एंड क्लीन करके जाते हैं। लेकिन जब इंडिया मैच जीतता है तो वो इतनी गंदगी क्यों फैलती है? तो व्हाट इज देयर इन द एजुकेशन सिस्टम ऑफ जापान व्हिच मेक्स देम थिंक लाइक दैट? बस सर यही एक बात थी जो मुझे प्रिंसिपल बना दी। मैंने उनको ये कहा कि ऑनेस्टली स्पीकिंग आई हैव नॉट स्टडीड द एजुकेशन सिस्टम ऑफ जापान, but I would like to address your question because this question does not pertain to education system, rather it pertains to the mindset, and I am the part of the world's largest mindset curriculum. तो वो आ गए सर, बोले what is that? मैंने कहा happiness तो सर उसके जब मुझे ये मौका मिला, पिछले साल 3 महीने के शिविर में आया, 3 महीने के शिविर में आया तो यहाँ से बाद में निकला। इसका बहुत सारा श्रेय आदरणीय हिमांशु गुप्ता जी को भी देते हैं, जिन्होंने उस मद पर बैठकर उसके साथ न्याय किया कि यहाँ से 9 साथी ऐसे निकले जो मेरे लिए नवरत्न बन गए। उनमें पूनम बहन भी है, जेपी वर्मा जी हैं, ओमवीर है, महेश जी हैं, और 4 सविता बैठी है पीछे, और 4 लोग नहीं आ पाए। ये 40-40 किलोमीटर का सफर करके इन्होंने ये तय कर दिया कि जी हम दिल्ली के किसी भी स्कूल में आने को तैयार हैं, और इन्होंने मेरे स्कूल को इस लायक चुना, एफयू ब्लॉक पीतमपुरा। तो इन नवरत्नों के बेस पर हमने उस स्कूल में काम करना शुरू किया, और अब तो आप आ ही गए। हम तो जब आप अंडर तक भी करते थे तो मैं डरना ही नहीं। हमने मर्जी से स्कूल का नाम भी बदल दिया, स्कूल का नाम है स्कूल ऑफ को एग्जिस्टेंस, और स्कूल ऑफ को एग्जिस्टेंस नाम इन्होंने ही रखा। उस स्कूल में, हाँ ये सर के पास है, ये सर, हाँ, उस स्कूल में जब ये साथी काम करते हैं, जिन 122 आचरण की अभी पूनम बहन जी बात कर रही थी, हमने अपने कमरों का नामकरण उन नामों से कर दिया, और हर आचरण के साथ एक क्यूआर कोड लगा हुआ है, अभी मैं भेज दूंगा आपके पास। और क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे तो परिभाषा संहिता में जो उसकी डेफिनेशन है वो निकल कर आएगा। 7-8 लोग 3 दिन डिस्ट्रिक्ट के सभी प्रिंसिपल्स की लीडरशिप की एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल वाली ट्रेनिंग थी। तो उसमें जब उन्होंने कॉरिडोर में वो सूत्र देखे जो आपने इतने मेहनत करके फाइनल किए थे, तो वो लगे हुए हैं स्कूल में, और ये देखे तो मुझसे पूछ रहा है ये सामान कहाँ रख रखा तूने? मैंने कहा 8 दिन में मिलता है ये सामान, मिनिमम 8 दिन। तो कई साथियों ने कहा मुझसे पेंटर का नंबर मांगा जिससे मैंने किया है। तो लोगों में इस बात की स्वीकृति तो है कि यस, इस स्कूल में औरों से हटकर कुछ काम हुआ। एक तो हम पेरेंट्स के साथ सर रोजाना सुबह 100 लोगों के साथ बातचीत करते हैं। अभी 2-2.5 महीने से सस्पेंडेड है, अभी 16 तारीख से शुरू कर रहे हैं। पेरेंट्स के साथ बातचीत करते हैं स्कूल ऑफ एग्जिस्टेंस में, रोजाना 100 को बुलाते हैं, 60-65 आ जाते हैं। उनमें से क्योंकि इन सब ने अध्ययन कर रखा है, काफी अच्छी पकड़ है, लोगों के साथ इंटरेक्शन करते हैं, तो बढ़िया लोगों में रिसेप्टिविटी। और आज मैं बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ आपकी उपस्थिति में कह सकता हूं कि 1 साल में हमने परिवर्तन देखा है। मिथिलेश जी मेरे स्कूल से वाइस प्रिंसिपल बन के अभी कहीं और गई है कि मेरा 0 डैमेज स्कूल है, 0 डैमेज, बच्चे कोई डैमेज नहीं करते, एंड द क्रेडिट गोज टू जीवन विद्या।
जो मॉर्निंग में लेट कमर्स की संख्या 450 प्लस हुआ करती 2500 बच्चों में से, आज वो लेस देन 20 है। उनमें से बहुत सारे डेलिक्वेंट बच्चों को डेलिक्वेंट टू डेडिकेशन की यात्रा में पूनम का बहुत अच्छा सहयोग रहा। इन्होंने 1-to-1 बच्चों की काउंसलिंग की। नाउ दे आर एसेट, और स्कूल में वो सब्जियां उगाते हैं। हमने 2000 रुपए के टमाटर बेचे। जी, तो सर ये सारा श्रेय मुझे लगता है क्योंकि हमने कोई भी करिकुलम में चेंज नहीं किया। इसी करिकुलम को इस रोशनी में पढ़ाने का काम करते हैं। तो इस करिकुलम, अपने रूटीन करिकुलम को जीवन विद्या की रोशनी में जब पढ़ाने का कोशिश करते हैं तो निश्चित रूप से लोगों को सहयोग करने के लिए प्रेरणा देते हैं। डिपार्टमेंट ने शिविर में किसी कारण से कुछ आना जाना कम कर दिया होगा, लेकिन मेरे स्कूल के 12 टीचर्स शिविर कर चुके हैं और अभी दिसंबर वाले शिविर में 12 टीचर और आ रहे हैं शिविर करने के लिए, और उनमें 5 मेरे एसएमसी मेंबर भी आएंगे जो शिविर करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि असली समझ में आता है कि अगर स्कूल अलग से बनाया है तो बिल्कुल अलग से करके दिखे, जिससे लोगों को रोशनी मिल जाए। और आपसे निवेदन ये है कि एक दिन आकर हमें इकट्ठा करो। धन्यवाद।